में लोग आते हैं, यमुना जी में चुनरी मनोरथ करते हैं। कितनी देर चलता है? 2 घंटा, 3 घंटा, खत्म, 1 घंटा। लेकिन ये जो वृंदावन से लेके अक्रूर घाट से लेकर के और यहाँ तक जो चुनरी यमुना जी को उड़ाई है, दिव्य लता पता की वृक्षों की, वो ऐसा चुनरी मनोरथ है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यह यमुना जी का वास्तविक अर्चन है, यह यमुना जी का वास्तविक बंधन है। और अपनों की बहुत बड़ाई नहीं करना चाहिए। बंसल जी हमारे अपने हैं, इनकी हम बड़ाई नहीं करेंगे। बड़ाई करने से इनके पुण्य घट जाएंगे। इनके पुण्य घटना नहीं चाहिए, इनके पुण्य इतने बढ़ने चाहिए कि श्री यमुनेत्री से लेके प्रयाग तक यमुना जी का ऐसा ही स्वरूप हो जाए। हमारी चलती नहीं और हम चलाना चाहते भी नहीं। हमारी चले ना तो हम ये सारा विभाग भारत सरकार की ओर से बंसल जी को ही दे दें। आज पूरे विश्व में ये जो गंदगी है तो एक भारी समस्या बनी हुई है और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई समाधान सूझ नहीं रहा है। भारत को नहीं, पूरी दुनिया को यहाँ कर शिक्षा लेनी चाहिए। लाखों टन कचड़े को कैसे दबा करके समाप्त करके लाखों पेड़ों को लगा करके ब्रजभूमि का यमुना जी के पुलिन का श्रृंगार किया गया है। अष्ट सखाओं का वन, तुलसी वन, हमारे यहाँ स्कंदादि पुराणों में लिखा हुआ है। श्री गंगा यमुना आदि पवित्र नदी अथवा कोई सरोवर, उसके तट पर एक बट का पेड़ लगा दे, एक पीपल का पेड़ लगा दे, एक गूलर का पेड़ लगा दे, एक पाकर का पेड़ लगा दे, तो जब उस वृक्ष में फल आने लग जाते हैं तो 10,000 वटुक वेदज्ञ ब्रह्मचारियों को नित्य भोजन कराने से जो पुण्य होता है, वो पुण्य प्रतिदिन उस बट वृक्ष को लगाने वाले को प्राप्त हो जाता है। चित्रगुप्त ने यमुना मिशन का खाता रख दिया होगा, कहां तक लिखे इनके पुण्य। और हमें पुण्य चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो कुछ किया गया गुरु गोविंद की कृपा से किया गया। और फिर श्री कृष्णार्पणमस्तु। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने वाले लोग ऐसे कार्यों को में भी अपने स्वार्थ की रोटियां सेक लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, भूखे प्यासे उन्हें भी खाने पीने दो। बस यमुना जी से एक प्रार्थना है कि यमुना मिशन के इस पवित्र कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आवे। ऐसे ही ये कार्य निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता चला जाए। हम कितने प्रसन्न हैं ये हम नहीं कह सकते, हमारा रोम रोम प्रसन्न है इस पवित्र कार्य को देख करके। हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास की वाणी है। वर्तमान में लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में नारी की महिमा उतनी नहीं गाई गई, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन ऐसा आरोप वे ही लोग लगाते हैं जिन्हें हिंदू धर्म के पवित्र आर्ष ग्रंथों का बोध नहीं है, उन्हें उसका ज्ञान नहीं है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। और 10 कन्या समो तरु, 10 कन्या के बराबर एक वृक्ष होता है। हाँ, इसीलिए ये बात प्रसिद्ध, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। तो बहुत लाखों पक्षियों का आश्रय, न जाने कितने लोगों का आश्रय, और निश्चित ही ब्रजमंडल की जो सूक्ष्म जगत की, अध्यात्म जगत की दिव्यात्माएं हैं,
वो इस पवित्र कार्य को देखकर बहुत आह्लादित हो रही है। ये इतना भावावेश में गा सकते हैं गोपी गीत, तो हमने इन्हीं की कला पहली बार देखी। कलाकार तो आप हैं, बात पक्की है। इतने भावावेश में आपने गोपी गीत गाया कि हमारा तो उतना ऊंचा गला ही नहीं, हम कहाँ गाएं। आपने पूरी शक्ति लगाई, और क्यों न हो ऐसे ही संपूर्ण प्राण की शक्ति लगाकर ठाकुर जी को पुकारना चाहिए। आज हमें बहुत प्रसन्नता है, जिन गोस्वामी जी की वाणी बहुत लंबे समय तक आकाशवाणी पर हम लोगों ने सुनी, और इनकी वाणी सुन करके एक मन में ऐसा आकर्षण पैदा हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। ये हमारे ब्रज की एक विभूति हैं। हम गोस्वामी जी का भी वंदन करते हैं, और हमारे पंडित जी ये जिन्होंने यमुना जी की भव्य दिव्य आरती की, ये सब हैं जी, शैलेंद्र जी मुखिया जी और देवेंद्र जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। कौन मंदिर है? श्री वैकुंठनाथ महादेव वाले स्वामी जी जी। हमारे श्री कुंज बिहारी भैया जी, श्री गोपेश बाबा। गोपेश बाबा का बढ़िया अनुष्ठान यही है। हाँ, इनसे और कोई अनुष्ठान वगैरह नहीं होगा, इनसे यही होगा। इनको ऐसे ही पवित्र कार्यों में निरंतर लगे रहना चाहिए। हाँ, जय हो चतुर्वेदी जी महाराज। तो बहुत प्रसन्नता की बात है। देखिए, विघ्न ही कार्य के गौरव को ख्यापित करते हैं। बुरे से बुरे काम में विघ्न नहीं आते, तो काम ही बुरा, विघ्न काहे को आएगा। और उस बुरे काम को स्वरूप देने के लिए बहुत समय नहीं लगता, पर अच्छे काम को देने के लिए समय लगता है, और उसमें विघ्न भी आते हैं। जितने विघ्न आते हैं वह कार्य उतना ही अधिक श्रेष्ठ होता है। मानव जन्म का फल भगवत प्राप्ति है। उसके पथ में कितनी बाधाएं आती हैं, कितने विघ्न आते भगवत प्राप्ति में, लेकिन सबसे अधिक विघ्न बाधा आते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसी जन्म में